नमस्कार दोस्तों अभी कुछ ही महीने पहले नाटो के एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने पूरे नाटो को याद दिलाया था कि मानते हैं रसिया यूक्रेन वार में उलझा हुआ है, उस पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हैं, लेकिन नेवर अंडर एस्टिमेट रसिया, क्योंकि दुनिया में रसिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कई सालों से अकेले पूरे नाटो के खिलाफ जियोपॉलिटिकल बैटल लड़ रहा है। वो आसानी से हार नहीं मानेगा, वो जियोपॉलिटिकली रास्ते जरूर निकालेगा। दोस्तों, इस मिलिट्री ऑफिशियल की हर एक बात सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंट्री नाइजर में आज के समय में तख्ता पलट हो चुका है। एक डेमोक्रेसी वाला देश आज के समय में मिलिट्री रूल के अंडर जा चुका है और वहां के लोग रसिया के झंडे फहरा रहे हैं। यहाँ के वित्त मंत्री को डिटेन करके लाइव टीवी पर मिलिट्री ने बैठा दिया है और कहा है कि जो तुमने देश के साथ घोटाला किया है उन सबका ब्यौरा दीजिए देश की जनता को। इनके पास देश को ब्यौरा देने के लिए 48 घंटे दिए गए हैं। इसके बाद इनको या तो बंद कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे यूएसए को क्या प्रॉब्लम? इसमें रसिया की जीत कैसे हो गई? नाइजर में क्या हो रहा है और साहेल रीजन क्या है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रसिया की जीत कैसे हो रही है और यूएसए इससे शॉक्ड क्यों है। देखिए, नाइजर साउथ अफ्रीका के साहेल रीजन का एक छोटा सा देश है जहां पर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और वहां पर सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब दोस्तों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साहेल रीजन क्या है। तो देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गुआना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड रिपब्लिक और सूडान वाले रीजन को साहेल रीजन के नाम से जाना जाता है। साहेल रीजन के हर एक देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के लीडर्स इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि इन सभी देशों में मिलिट्री ने एक के बाद एक हर देश में तख्ता पलट कर लिया था, एक्सेप्ट नाइजर कंट्री। नाइजर वो आखिरी देश बचा था इस रीजन में जहाँ पर तख्ता पलट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी आज के समय में मिलिट्री रूल लग चुका है। अब दोस्तों, यूएसए यही मानता है कि ये सारे तख्ता पलट रसिया करवा रहा है, क्योंकि रसिया की सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि अफ्रीका के जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हैं, इसीलिए आर्मी को सपोर्ट करो और वहाँ पर तख्ता पलट करवाओ। क्योंकि रसिया को लगता है कि जब तक इन कंट्रीज़ में इलेक्टेड लीडर्स रहेंगे इनकी गवर्नमेंट प्रो यूएस रहेगी, क्योंकि यूएसए बनता है डेमोक्रेसी का मसीहा। और जैसे ही किसी देश में तख्ता पलट होता है, वहाँ मिलिट्री रूल आ जाता है, यूएसए उन सभी कंट्रीज़ पर ढेर सारे सैंक्शन इम्पोज कर देता है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट वो कंट्री प्रो यूएसए से प्रो रसिया हो जाती है। अब दोस्तों, जब नाइजर में मिलिट्री रूल लग ही चुका है तो ऑब्वियसली यूएसए इसे अपोज करेगा। उसने नाइजर की पुरानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात करी है। वहीं दूसरी ओर नाइजर के प्रेसिडेंट को वहां की मिलिट्री ने जेल में डाल दिया है और उनके बॉडीगार्ड जियानी, यहाँ पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं, इसे बनाया है द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। क्योंकि नाइजर में बहुत ही बड़ा नेपोटिज्म चल रहा था, करप्शन से लोग परेशान थे, इसीलिए तख्ता पलट होने से वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि किसी भी देश की मिलिट्री की उस देश के लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मिलिट्री देश के लिए अच्छा सोचती है। इन सब से फ्रांस से लेकर यूएसए तक सब चिंतित हैं, क्योंकि नाइजर के लोगों को पता है यूएसए डेमोक्रेसी का दिखावा करता है, तो वो कभी भी किसी भी कीमत पर मिलिट्री रूल को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए इनका एकमात्र जियोपॉलिटिकल फ्रेंड बचता है, वो है रसिया। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लास्ट डोमिनो टू फॉल, यानी साहेल रीजन का जो आखिरी डोमिनो बचा था नाइजर, जो एक बची डेमोक्रेटिक प्रो यूएसए कंट्री थी, वो भी आज के समय में गिर चुकी है। पूरा साहेल रीजन यूएसए के हाथ से जा चुका है। नाइजर की सड़कों पर हर जगह लोग रशियन फ्लैग लगा रहे हैं। उनको पता है कि रसिया इनका सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि यूएसए कभी सपोर्ट नहीं करेगा आर्मी रूल को, और ये लोग फिर से सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चाहते जो करप्शन में डूबी हुई हो। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें रसिया ऐसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोग हमें इक्वल ट्रीट करते हैं, और यूएसए बोलता है कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट नहीं है, तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोग यूएसए के सामने बहुत छोटे लोग हैं, इसीलिए हमें यूएसए की मदद नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बड़ी बात है। दोस्तों, अभी जो नाइजर में हो रहा है, रसिया के झंडे लगाए जा रहे हैं, रसिया के लिए अनवेवरिंग सपोर्ट मिल रहा है। इससे ना सिर्फ नाइजर में बल्कि पूरे साहेल रीजन में रसिया की एक मजबूत पकड़ बन गई है। इसलिए यूएसए इवन यूरोप के लिए एक बड़ी सरदर्दी होगी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इतने बड़े रीजन से रसिया का इन्फ्लुएंस कैसे हटाएंगे। रसिया धीरे धीरे अपने एलाइज पकड़ रहा है और अब इसे काउंटर कर पाना यूएसए के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।